मानो हमको ऐसा नहीं लगता कि हम अपने घर से दूर हैं, हमको ऐसा लगता है कि ये सब हमारे परिवार वाले हैं। ध्यान रखना, ये जीवन अगर हमको मिला है, प्रभु की सेवा के लिए मिला है, प्रयास ऐसा करना कि इस जीवन में किसी के भी चरणों में कोई अपराध ना बने। जितनी भी श्वासें जाएं, भगवान के नाम को लेकर के निकल जाएं। और मैं तो यूं कहूं, हे बिहारी जी, हे नारायण, अगर इस शरीर से प्राण भी जाएं तो कहीं ऐसा ना हो हम संसार में फंसे हो और इस शरीर से प्राण निकल जाएं। हम तो यूं कहना चाहेंगे, हे प्यारे, अगर इस शरीर से प्राण भी जाएं तो इस पवित्र व्यास गद्दी पर भगवान का नाम लेते लेते इस शरीर से प्राण छूट जाए। जीवन का एक एक क्षण बिना भगवान के नाम के ना निकले। हे श्याम सुंदर, जब तक इस शरीर में श्वास रहे, आप जैसे भक्तों के लिए, आप जैसे प्रभु प्रेमियों के लिए ये दास ऐसे ही आपको कथा सुनाता रहे, ऐसे ही आप लोगों की सेवा करता रहे। ज्यादा कुछ आता जाता तो है नहीं, उम्र में तो मैं आपसे बहुत छोटा हूं। उम्र की अगर बात की जाए तो उम्र में तो मैं बहुत छोटा हूं। आप मेरी माँ की उम्र की हैं और आप सब भैया लोग मेरे कोई पिताजी की उम्र के हैं, कोई मेरे भैया की उम्र के हैं। सात दिन आप लोगों ने यहाँ बैठ करके महाराज इतने प्रेम से बिहारी जी की कथा सुनी, मानो ऐसा हमें प्रतीत नहीं हुआ कि हम कहीं नई जगह पर जाकर के बैठे हैं। खूब महाराज जब जब अवसर मिला तब तब हम फटकार भी लगाते रहे हैं। आप लोगों को खूब 7 दिन तक रोकते भी रहे, मैया लाल साड़ी वाली, पीली साड़ी वाली है, खूब टोकते रहे। लेकिन बंधुजनों, आप यहाँ से सहनाई ले लो, आप यहाँ से हमारी बुराइयों को लेकर के मत जाना। अरे भैया, ये तो मांस की जिह्वा है? जरूरी नहीं है कि इससे जो भी निकले सब अच्छा ही अच्छा निकले हैं। बुरा भी तो बोलती है। ये तो मांस की जिह्वा है। मेरे से उम्र में भी बहुत बड़े हैं और ज्ञान में भी सब लोग बहुत बड़े हैं। भैया लोगों, मैं आप सबसे क्षमा याचना करना चाहूंगा। विगत इन 7 दिनों में अगर इस दास से आपके लिए कुछ अपशब्द निकल गए हो या इस मांस की जिह्वा से अनर्गल विषय निकल गया हो तो आप लोग उसको लेकर के मत जाना। मैं इस व्यास गद्दी से आपके सामने झोली फैलाता हूं। मेरी बुराइयों को मेरी इस झोली में डाल करके चले जाना। और ध्यान रखना, यहां से अगर एक भी बात अच्छी लगी हो उसको अपने जीवन में उतार लेना। हमारा कथा सुनाना सार्थक हो जाएगा। माताओं, हमें भले ही बुला देना। हमारे जैसे कितने आए, कितने चले गए और आते रहेंगे, लेकिन भगवान के नाम को मत भुलाना। भैयाओ, इस शरीर की बुराइयों पर ध्यान मत देना। यहां बैठने के बाद हमारी बुराइयों को लेकर के मत जाना। यहां से अगर एक भी बात आप लोगों के हृदय में बैठी हो
एक भी बात अगर बिहारी जी ने आपको श्रवण करवा दी हो, आपके जीवन में आप उसको उतार लेना। इस दास का 7 दिन तक यहाँ बैठ करके आपको कथा सुनाना सार्थक हो जाएगा। टूटी फूटी जैसी भी बनी प्रभु की सेवा आप लोगों को हमने श्रवण कराई। महाराज ज्ञान तो इतना है नहीं और वाणी भी इतनी सुंदर नहीं है, इतनी मीठी नहीं है कि आपको कुछ सुना सके, पर जितना भी ठाकुर जी ने यहाँ से बुलवाया है, बोलने वाले भी वही हैं, बुलवाने वाले भी वही हैं। अरे भैया हमको तो बस निमित्त बनाते हैं। इसीलिए बंधुजनों, अगर इन 7 दिनों में भैया हों और मेरी मैया और मेरी बहनों, इस दास से कोई अपराध बना हो तो एक बार पुनः ये दास आप सबसे क्षमा प्रार्थी है। मेरी बुराइयों को लेकर के मत जाना, ठीक है? निवेदन करना चाहूंगा उस परिवार को जिस परिवार ने यहाँ महाराज आगे लग कर के इस कार्यक्रम की महाराज नींव रखी। मैया हमारी प्रकाशवती गौतम मेरी दादी की उम्र की है। मैया अगर इन 7 दिनों में हमारे अमित भैया और रुद्रेश्वर भैया, देवेंद्र भैया, योगेश भैया, इन 7 दिनों में अगर कोई अपराध बना हो तो भैया आप लोग बुरा मत मानना। ये तो मांस की जिह्वा है भैया, जब तक ये शरीर रहेगा तब तक अपराध इससे होते ही रहेंगे। इसीलिए भैयाओं, आप लोगों से भी अगर कोई हमारे प्रति ऐसी बात निकल गई हो, हमारे मुखारविंद से अगर कोई ऐसा शब्द निकला हो तो उसको आप बुरा मत मानना। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। वास्तविकता में देखा जाए तो जीवन की सत्यता ही ये है भैया, ये जीवन तो प्रभु के लिए मिला था। जब अंतिम समय आता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, तब प्रभु हमको कहते हैं भैया जीवन तो तुझे मेरे लिए ही मिला था, लेकिन तूने इस संसार में, इस दुनिया में इतना अपने आप को बंधनों में बांध लिया कि तू दुनिया में जाने के बाद मेरे नाम को ही भूल गया। बंधुजनों, इस दास का जीवन भी उसी पक्षी की तरह है। आज पक्षी तो आप लोगों ने देखा होगा, पक्षी को कोई बांध सकता है? कोई बांध सकता है? कोई नहीं बांध सकता भैया, पक्षी आजाद होता है। दास का जीवन भी वैसा ही है। 7 दिन कोटा की डालियों पर हम बैठे, यहाँ पर दाना पानी चुंग लिया। 7 दिन जाकर के इंदौर की डाली पर हमको बैठना है, फिर से वहां बिहारी जी के नाम की सेवा हमको करनी है। हमारा जीवन भी उसी पक्षी की तरह है। अब समय की जंजीरें महाराज हमको खींच रही है। हृदय में कुछ भाव है। अब ताली मत बजाना, केवल आप उनको सुनना। 7 दिन तक बहुत ताली बजवाई ना हमने, हैं? बार बार कहा भैया दोनों हाथ उठा के बजाओ, भैया दोनों हाथ उठा के बजाओ, है खूब बजवाई। अब ताली मत बजाना, केवल आप लोग सुनना। दास का जीवन भी उसी पक्षी की तरह है महाराज, एक जगह रह नहीं सकते। लेकिन हृदय में कष्ट बहुत बड़ा है इस बात का कि आप लोगों से दूर होना पड़ेगा। हृदय में ऐसा भाव नहीं आता कि आज कथा की पूर्णाहुति हो रही है,
मानो ऐसा लग रहा है इस प्रांगण को देख करके कि आज फिर से ये विष्णु पुराण की कथा प्रारंभ हो रही है। ऐसा लग नहीं रहा कि आज कथा विराम हो रही है। ताली मत बजाना, अब केवल आप लोग श्रवण करना। हम ब्रजवास